नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए कार्यक्रम में। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो सदियों से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, आज भी है और अनंत काल तक, जब तक हमारी सृष्टि है, जब तक हम मनुष्य हैं, तब तक यह विषय महत्वपूर्ण रहेगा। आप सोचते होंगे आखिर वो कौन सा विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो है समस्त पृथ्वी पर जो मनुष्य जाति है उसका आधार नारी शक्ति का। इस बारे में हम आज बात करते हैं, स्त्री के बारे में, जो कि प्रारंभ होती है परिवार की एक धुरी से। हाँ मित्रों, यह अनेक रूपों में है। स्त्री के अनेक रूप हैं। जैसे जन्म लेती है एक पुत्री के रूप में, एक बेटी के रूप में जन्म लेती है, फिर यही पत्नी बनती है, भार्या बनती है, फिर यही माँ बनती है और क्रमिक रूप से इनका आगे विकास होता रहता है। इनमें तरह तरह की इनकी पदवी जुड़ती रहती है। कभी ये दादी बन जाती हैं, कभी ये नानी बन जाती हैं और ऐसे ही इस क्रमिक पदवी के साथ साथ इनकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं। आप देखिए इन्हें किस रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। हमारी परंपरा में ये शक्ति के रूप में, यानी पुरुष की शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। अब आप सोचते होंगे कि हमारे देश में आखिर क्यों इनका महत्व है। वैसे तो महत्व पूरे विश्व में है, लेकिन हम आज भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, यानी हम जिस वातावरण में हैं, जिस देश में हैं, जिस संस्कृति में हैं, उस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं। तो हमारा जो परिप्रेक्ष्य है वह मातृसत्तात्मक परंपरा में हमारा परिवार आता है। माँ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे परिवार में। और तमाम ग्रंथों में, यानी पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। कितना पवित्र स्थान दिया गया है, कितनी पवित्र मान्यता है नारी के बारे में। इसके बारे में कितना भी कुछ कहा जाए तो कम होता है। ये देखिए, भारतीय आस्था और विश्वास के अनुसार हम देवियों की आराधना करते हैं। आप तो जानते होंगे कि हमारी आस्था में, हमारे विश्वास में कितनी देवियां हैं और कितनी प्रमुख देवियां हैं। हम उनके प्रति कितने श्रद्धावान रहते हैं, हम उनके प्रति कितना विश्वास रखते हैं कि वो समय समय पर हमारे लिए हमारी रक्षा करती हैं और किसी न किसी प्रतीक के रूप में वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। उनके लिए हम विशेष पर्व भी मनाते हैं, आप तो जानते हैं। अब देखिए, ये शक्ति के रूप में है और शक्ति शब्द में ही स्त्री का बोध होता है। विशेष तौर पर यह पुरुष की शक्ति जीवन संगिनी के रूप में रहती हैं। तमाम जगहों पर यह भी उल्लेख मिलता है, कार्येषु मंत्री, यानी जीवन के उतार चढ़ाव और संघर्ष में अगर कोई सलाह देता है, अच्छी मंत्रणा देता है, पत्नी के रूप में देता है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। भोज्येषु माता, पत्नी भोजन कराते समय किस भूमिका में रहती है, आप सभी जानते हैं कि आपको अच्छे तरह से अगर कोई भोजन देता है, और वो भी मन से बना करके, मन से भोजन कौन देता है, पत्नी आपकी देती है। और तब उसकी भूमिका क्या होती है, माँ की तरह उसकी भूमिका होती है और वह आपको जो भोजन देती हैं उसमें स्वाद होता है। धर्मानुकूला क्षमया धारिणी, धर्म के अनुकूल आचरण करने वाली और पृथ्वी की तरह क्षमाशील, धैर्यवान, उनके अंदर एक बहुत विशेष गुण पाया जाता है जो क्षमा कर देती हैं।
धैर्यवान होती हैं। अब आप देखें कि जो नारी होती है, स्त्री होती है, जीवन संगिनी होती है, वो क्या होती है? जैसे एक जीवन रूपी गाड़ी है मान लीजिए, और उसमें 2 पहिए लगे हैं, तो अगर एक पुरुष है तो दूसरा पहिया जो है वो स्त्री है। दोनों पहिया अगर ठीक से काम कर रहा है, ठीक से चल रहा है, तो आपके जीवन रूपी गाड़ी बहुत ही अच्छी तरह से, अच्छी रफ्तार में, अच्छी गति में चलेगी। और वैसे तो सबके जीवन में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अड़चने आती हैं, रुकावटें आती हैं, संघर्ष आते हैं, ये बात अलग है। लेकिन अगर दोनों के विचार, दोनों के मन मिलते हैं, तो वह जीवन रूपी यात्रा और भी सरल हो जाती है, और भी आप सबको एक तरह से एक उन्नति के पथ पर अग्रसर करती है, ले जाती है। गोस्वामी तुलसीदास ने अरण्य कांड में एक दोहा लिखा है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है मित्रों। इस अवसर पर हम उसका उल्लेख जरूर करना चाहेंगे। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखियो हूँ चारी। अब इसमें देखिए, नारी शब्द सबसे अंत में आया हुआ है, लेकिन उस नारी शब्द के लिए प्रथम जो 3 हैं, पहले उनके बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं, फिर नारी का क्या महत्व है, इसमें क्या भूमिका है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। धीरज यानी अगर कभी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, किसी ऐसी परिस्थिति, दुष्परिस्थिति में आप फंस जाते हैं, तो सबसे पहले मनुष्य का धैर्य जवाब देता है। वहाँ आपके साथ क्या रहना चाहिए? आपका धैर्य अगर आपका साथ देता है, आपका दृढ़ निश्चय अगर आपका साथ देता है, तो वह बहुत ही अच्छा माना जाता है। धर्म का अर्थ यह नहीं कि हम किसकी आराधना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं। यहाँ धर्म का अर्थ है हमारी कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है। आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले आदमी अपने कर्तव्य से च्युत होता है, अपने कर्तव्य से विमुख होता है। वह समझ नहीं पाता कि हम ऐसी स्थिति में क्या करें, क्या नहीं करें, भागने लगता है। तो आपातकालीन स्थिति में अगर आप अपने कर्मों की ओर प्रवृत्त हैं, कर्मों पर डटे हुए हैं, कर्म से विमुख नहीं हुए हैं, तो यह आपकी विशेषता होती है। उसके बाद तीसरा कौन होता है? मित्र। आपके पास बहुत धन है तो आपके बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, हर तरफ आपकी वाहवाही हो रही है, मित्र आपके यश गान कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं आपातकालीन स्थिति आ गई, दुर्योग से कभी ऐसी स्थिति किसी के साथ न उत्पन्न हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कभी ऐसी कठिन या विकट परिस्थिति आई, तो मित्र अगर आपका साथ छोड़ देता है, तो यही सबसे बड़ी परीक्षा है कि वह आपका मित्र नहीं है। तो अब बारी आती है नारी की। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो स्पष्ट उल्लेख किया है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखियो चारी। नारी आपकी अर्धांगिनी है। यहाँ बात अर्धांगिनी की है, आपकी अर्धांगिनी यानी पत्नी की है, कि वह आपातकालीन स्थिति में, किसी भी विषम परिस्थिति में वह आपका कितना साथ देती है। यह हूबहू उसके साथ भी यही लागू होता है कि आप संपत्तिवान हैं, आपके पास सब कुछ है, तब वह आपके साथ उसका उपभोग कर रही है और हर क्षण और धन का आनंद ले रही है। लेकिन कभी किसी कारणवश आपके पास धन की कमी हो गई, सामर्थ्य की कमी हो गई, आपके पास सुविधाओं की कमी हो गई, तब अगर वह आपको उलाहना देती है, आपको ताना देती है, आपके ऊपर टॉन्ट करती है, अरे तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, पड़ोसी को देखो, फलां को देखो, उनको देखो, इनको देखो, क्या क्या गाड़ियां हैं, क्या क्या नौकर चाकर हैं, सब सुख सुविधाओं में है, मेरे तो कर्म फूट गए यहाँ करके। हम आज जैसी स्थिति में हैं उससे अच्छे तो हम अपने मायके में थे। यानी वह अपना धैर्य खो देती है अगर, तो यह भी एक उसकी परीक्षा है कि वह आपके किस काम आ रही है। ठीक इसके विपरीत
अच्छे लक्षणों वाली नारी का गुण यह होता है कि कैसी भी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो, वह आपका साथ बहुत अच्छे से देने के लिए तत्पर हो। अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो आपको सलाह दे, परेशान मत होइए, आने वाला दिन ठीक हो जाएगा, हम दोनों इन विकट और विषम परिस्थितियों का मिलकर मुकाबला करते हैं। आपको कहीं से निराश, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मानिए, अगर इस तरह के लक्षण हैं तो असली परीक्षा नारी की वहाँ है। और हमारे देखने में और तमाम उदाहरण ऐसे हैं कि इस तरह की नारियां हैं जो साथ देती हैं, सहयोग देती हैं, कदम से कदम मिलाकर चलती हैं और परिवार में उन्नति की ओर जाती हैं, चारों ओर प्रगति करती हैं। तो कितना महत्वपूर्ण स्थान है नारी का, अब तो आप समझ गए होंगे। तो हमारा आप सबका क्या कर्तव्य बनता है कि पहली बात तो यह है कि जिसका इतना महत्वपूर्ण स्थान है तो कम से कम हमें उनको सुरक्षित रखना चाहिए, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए ताकि समाज में सुरक्षित रहें। अब हम अगर इस तरह का वातावरण उनके प्रति उत्पन्न करते हैं तो यह मानकर चलिए कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनका विशिष्ट योगदान अवश्य ही मिलेगा, सही योगदान मिल सकेगा और सच्चे अर्थों में हम अपनी परंपरा को गौरवान्वित रख सकेंगे और तभी हम यह कह सकेंगे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। आप सबको नमस्कार।